विदाउट लेजिस्लेशन है, उसमें कोई असेंबली नहीं है, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उसमें। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड आज आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में मेहंदी शाह। मेहंदी शाह एक ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जो कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन चर्चा में तब आया जब उस आंदोलन के साथ एक ऐसे व्यक्ति का जुड़ना हुआ जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल, किताबें और फिल्म भी बनाई गई। ऐसा आदमी जब इस आंदोलन से जुड़ा तो ये आंदोलन लेह लद्दाख से शुरू हुआ और दिल्ली में आकर आज यहाँ पर कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मेहंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। तो हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, लगभग आज हमारे अनशन का 11वां दिन है और 11वां दिन पे लगभग 25 लोग जो हमारे पद यात्रा करके आए थे लद्दाख से पद यात्रा करके आए थे 1 सितंबर को, लगभग 150 लोग। उसमें से काफ़ी लोग वापस चले गए थे और 25 लोग यहाँ पे अनशन कर रहे थे। अनशन इसलिए कर रहा था क्योंकि 30 सितंबर को हमारा डिटेंशन हुआ था शिंगू बॉर्डर से। दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया गया था और डिटेंशन के दौरान हमसे ये वादा किया गया था कि हम सिर्फ 2 वादों पर, 2 कंडीशंस पर ही अपने अनशन तोड़ेंगे। पहला तो कि हमें राजघाट पर ले जाएगी 2 अक्टूबर को। दूसरा कि किसी देश के टॉप ऑफिशियल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या होम मिनिस्टर से हमारी बातचीत हो, या जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था लद्दाख के नेताओं के साथ, वो फिर से रिज्यूम हो। तो इस बुनियाद पर और 5 अक्टूबर को हमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी मिलना था, लेकिन 5 अक्टूबर को हमें मिला नहीं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम अनशन पे बैठ गए सरकार से कि अनशन किस चीज़ का है, लोग जानना चाहते हैं। ये आंदोलन है किस चीज़ को लेकर? तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने छेड़ा था। और ये आंदोलन नया नहीं, इस अनशन तो इस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह आंदोलन पिछले 4-5 साल से चल रहा है और इस आंदोलन जो चला उसके पीछे का जो मेन रीज़न है, जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को से आर्टिकल 370 को हटाकर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और लद्दाख की हालांकि मांग थी यूनियन टेरिटरी का, वो था विद लेजिस्लेशन, लेकिन जो यूटी बनाया गया लद्दाख में वो विदाउट लेजिस्लेशन था, यानी कि बिना असेंबली की यूटी दिया गया। उसके बाद लद्दाख के लोगों में ये कंसर्न है, हालांकि लद्दाख के लोगों ने यूटी बनाने पर खुशियाँ भी जाहिर की थी। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी जगह पर देखने को मिला, सभी टीवी चैनल्स और अखबार में खबरें थी। जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया तो बहुत खुशी की लहर थी। एकाएक वो परिवर्तन हो गया, मतलब बदलाव आ गया। मतलब अब वही लोग इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, सरकार का हमने धन्यवाद भी किया था और यूटी बनाने का, और धीरे धीरे हमें ये मालूम चला जो यूटी विदाउट लेजिस्लेशन है, उसमें कोई असेंबली नहीं है, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उसमें। उसके बाद लद्दाख के लोगों में एक कंसर्न आया कि उनकी जनजातीय पहचान को लेकर क्या होगा, उनकी कल्चर को लेकर क्या होगा, उनके पर्यावरण को लेकर क्या होगा, क्योंकि उस तरह के प्रोटेक्शन पहले हुआ करता था। क्योंकि हम एक स्टेट में थे जिस स्टेट के पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव पावर थे, लॉ मेकिंग पावर था, और उस स्टेट के अंदर असेंबली में हमारे 4 चुने हुए नुमाइंदे थे, MLAs। लेकिन यूटी बनने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो घट गया। MLAs है ही नहीं अभी लद्दाख में, सिर्फ हमारे पास एक ही MP है। तो लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में यूटी बनाने के बाद बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से लोगों में ये कंसर्न के साथ लोगों ने ये मांगें करना शुरू की कि लद्दाख को संरक्षित करने के लिए, लोकतंत्र बहाल करने के लिए, लोकतंत्र में भागीदारी हुई वहाँ के स्थानीय लोगों के, इसलिए 6ठे शेड्यूल की मांग की, या लद्दाख को स्टेटहुड देने का भी मांग रखा है। और 2019 के बाद तो लद्दाख में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हुआ, उससे पहले उतना बेरोज़गारी थे नहीं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से सर्वे किया गया था 22-23 में, जिसमें लद्दाख के 25.1% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अगर लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, लद्दाख की राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो वर्तमान में लद्दाख में कितने विधायक हैं अभी?
क्योंकि है ही नहीं, अभी असेंबली है ही नहीं, असेंबली नहीं है लद्दाख नहीं तो के कोई चुने हुए नुमाइंदे ही नहीं। हमारे पास हिल काउंसिल है, लेकिन वो हिल काउंसिल जो है उसका कमज़ोर चयन हो गया कैसे है। होता है? हिल काउंसिल तो चुनाव के थ्रू होता है, लेकिन उस हिल काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, लॉ मेकिंग पावर नहीं है ना। लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी जो है वो रूल कर रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एलजी हेड होता है यूनियन टेरिटरी का, तो सारे ब्यूरोक्रेट के द्वारा लद्दाख को चलाया जा रहा है। जो पॉलिसीज आ रहे हैं वो हिल काउंसिल के बगैर और क्योंकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं, तो लोगों के कंसल्टेशन के बगैर हो रहा है। और हिल काउंसिल के पास सिर्फ रूल मेकिंग पावर है, वो भी बहुत लिमिटेड है, लॉ मेकिंग पावर है ही नहीं। तो लद्दाख के लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे या लद्दाख में असेंबली बहाल कर दीजिए, जिससे हम खुद निर्णय ले पाए, लॉ मेकिंग पावर्स आ जाए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बेसिक मांग क्या है, अभी आप क्या क्या चीज़ें मांग लेकर आए हैं दिल्ली? ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कुछ 4 मांगे हैं, उनमें से 2 मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र की बहाली करना लद्दाख में। लोकतंत्र कैसे बहाल होगा? लोकतंत्र लोग बोल रहे हैं कि बहाल होगा तो वहाँ पे असेंबली बना दो, यानी कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन दे दो, या लद्दाख को स्टेटहुड बना दो, उसमें भी असेंबली होता है। या लद्दाख चूँकि एक ट्राइबली डोमिनेटेड एरिया है, 95% ट्राइबल से लद्दाख की, तो उसको देखकर लद्दाख को संविधान के 6ठे अनुसूची में शामिल किया गया। जो 6ठा अनुसूची है, 6th शेड्यूल, वो ट्राइबल्स लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि वो अपने एरिया को गवर्न कर पाए, एक तरह के ऑटोनॉमी मिल जाए लोगों को लॉ मेकिंग का, ताकि वो अपने अनुसार अपनी जगह पे कानून बना पाए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए और अपनी जनजातीय पहचान को प्रोटेक्ट कर पाए। और लद्दाख पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही संवेदनशील जगह है, वेरी सेंसिटिव रीजन। देखिए, क्योंकि कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि लद्दाख में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, जी। वहाँ रोजगार आने वाला है, क्योंकि एक तरफ विरोध जो है वो रोजगार को लेकर है कि वहाँ रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं। अब जब वहाँ इंडस्ट्रीज आने वाली हैं तो इस बात का विरोध हो रहा है कि वहाँ की ग्रीनरी को खतरा है, वहाँ के कल्चर को, इन्वायरमेंट को खतरा है। ये 2 अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हैं। आपने कहा बेरोजगारी और इंडस्ट्रीज आई, यही जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था लद्दाख को, तब वादा किया गया था 10,000 जॉब्स आएंगे, 12,000 जॉब्स आएंगे। कहाँ है वो तमाम जॉब? यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कहते जॉब्स बम्पर में आएंगे, तो बम्पर में जॉब आया क्या लद्दाख में? ऐसा 5 साल में लद्दाख में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बाहर से इंडस्ट्री आने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। हम बोल रहे कि अभी करंट कैपेसिटी में जो वैकेंसीज है वो पूरा क्यों नहीं किया? 2019 के बाद एक भी गेजेटेड पोस्ट फिल नहीं किया गया लद्दाख में। मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, नॉट ए सिंगल गेजेटेड पोस्ट हैव बीन फिल्ड सो फार इन लद्दाख, एक भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बाहर से इंडस्ट्री आएगी तो जॉब होगा। अभी लद्दाख में करंट जो कैपेसिटी, उसमें रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा? गेजेटेड पोस्ट की 5 साल में क्यों रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा? उतना भी होता तो रिक्रूटमेंट उतना भी हो जाता तो बेरोजगारी काफ़ी हद तक काबू में आ जाते। तो सवाल ये है कि हम बाहर के इंडस्ट्री के विरोध नहीं करते। हम, अगर आप ये कह रहे हो कि रोजगार से इंडस्ट्री आएगा, तो हम पहला सवाल सरकार से, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर रोजगार इंडस्ट्री की बात तो छोड़ो, जो रोजगार अभी भी अवेलेबल सीट्स है उनको फिल क्यों नहीं किया गया? अभी अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि कौन कौन लोग हैं जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, बड़े लोग, क्योंकि जब से सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तब से इस आंदोलन में एक उठाव आया है, मतलब जन समूह अब आंदोलन के साथ जुड़ने लगा है। अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को लेकर चर्चा होने लगी, क्योंकि पहले कभी चर्चा नहीं थी। देखिए, ले एपेक्स बॉडी पिछले 5 साल से लगातार इस मूवमेंट को चला रहे हैं, और लद्दाख में हर जगह पर इस पर चर्चा भी हुआ। संविधान के जो 6ठे शेड्यूल के बारे में डिस्कशन भी हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा है। एपेक्स बॉडी को साथ देने के लिए मिस्टर सोनम वांगचुक आए, तब उसके बाद लद्दाख के ये मुद्दा जो है वो ग्लोबलाइज हो गया, नेशनलाइज हो गया, पूरे दुनिया को पता चल गया। और वो इस मुद्दे को उठाकर अनशन पे भी बैठे थे। 21 दिन का उन्होंने अनशन किया था, और पूरे लद्दाख के लोगों ने 65 दिन का अनशन किया था। उसके बाद ये पद यात्रा भी किया था। तो इस आंदोलन में लद्दाख के लोग जुड़े हुए हैं, और जो बड़े अगर नाम करें तो वहाँ के जो टॉप 3 जो लीडर्स इससे पहले एक्स मिनिस्टर रहे हैं, जो एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन है का सिरिंग लाकरुक जी है। इसके अलावा इससे पहले जो वेटेरन लीडर रहे सुपसन सेवा जी, जो कि एक्स MP भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े लीडर्स हैं।
जो लद्दाख को, और न सिर्फ ये बल्कि जो डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स है, अशरफ अली बर्चा जो कि अंजुमन इमामिया की तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव है सोनम परवेज़ के रूप में, तो में लद्दाख के हर समुदाय, हर सेक्शन के लोग, विमेंस है हमारे इस पूरे मूवमेंट। मेंस के बाद क्या डेजिग्नेशन है इस तो मैं तो इस एपेक्स बॉडी का एक मेंबर हूँ, कोई बड़ा डेजिग्नेशन नहीं हूँ, और मैं एक लद्दाख का युवा हूँ, और न सिर्फ लद्दाख की युवा होने से मैं इसमें नहीं जुड़ा हूँ, बल्कि मैं एक ग्लोबल सिटीज़न भी हूँ जो इकोलॉजी के प्रति कॉन्शियस हूँ। इसलिए कॉन्शियस हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट लद्दाख जैसे इलाके में आपको तुरंत नज़र आएगा। जिस गांव में मैं रहता हूं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे मेरा गांव, सन 1971 से पहले मेरा गांव पाकिस्तान में था, 71 के बाद इस देश का हिस्सा बना, और उस गांव में जब मैं देखता हूं तो हर आए दिन फ्लैश फ्लड और क्लाइमेट के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ईस्टर्न जो चाइनीज़ बॉर्डर पे आप जितने भी गाँव देखें, वहाँ पर भी क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री के लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, हम वी वेलकम इंडस्ट्रीज। जब हम बोल रहे कि हम, आप बात को ज़रा समझिए, हम बोल रहे कि डेवलपमेंट विकास के खिलाफ नहीं, हम बोल रहे सरकार से इंडस्ट्रीज में तो लाइए ना, जॉब क्रिएट कीजिए जो भी इंडस्ट्री। जब हम अब सवाल वांगचुक जी से मिलने आए जी, अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब सवाल ये है, आप इस बात को बाद में वीडियो में काटना नहीं, सवाल ये है कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगे, जॉब आएंगे तो लाइए, पर मुद्दा ये है कि हमें ऑब्जेक्शन इंडस्ट्रीज आने से नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन है कि भाई लोकल लोगों के कंसल्टेशन ही नहीं है तो क्या वो जमहूरियत है? Without the consultation and the participation of local people, will you call that democracy? अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट का प्लान है, आपको मालूम होगा, रिपोर्ट्स आप लोगों ने भी इस पे काम किया होगा, 24 गीगावाट, 13 गीगावाट और कितने जियो थर्मल प्लांट आ रहे, ठीक है। उन लोगों में क्या किसी से लद्दाख के लोगों का कंसल्टेशन हुआ? नहीं हुआ। कैसे होगा जब लद्दाख में चुने हुए नुमाइंदे नहीं, असेंबली नहीं, तो लोगों का कंसल्टेशन कैसा होगा? हम बात सोलर जैसे पावर प्रोजेक्ट, तो हम कहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट तो देश में हर जगह होना चाहिए, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख जो कि सेंसिटिव रीजन्स है जहाँ पे नोमैड्स रहते हैं चाइनीज़ बॉर्डर पर, उन जगहों पर उनकी चरागाहों के ऊपर इतना सोलर पावर प्लांट बनाना जिससे उनका तो लिवलीहुड, रोज़गार ही ख़त्म हो रहा, उनकी पहचान ख़त्म हो रहा, क्या वो एक अच्छा सौदा होगा? क्या इतना बिजली ज़रूरत है लद्दाख में इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट करने की? तो हम यही कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के विरोध नहीं, आप इंडस्ट्रीज लाइए, लेकिन स्थानीय लोगों को कंसल्ट कीजिए, असेंबली बहाल कीजिए, तो उससे जॉब, इसीलिए 6 शेड्यूल की हम इसीलिए मांग कर रहे हैं। अगर 6 शेड्यूल देंगे, 6 शेड्यूल में क्या है? 6 शेड्यूल में लोकल लोगों को ऑटोनॉमी मिल जाता है, अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के अनुसार वो कानून बना पाए। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ को तो हम बेहतर से रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लोग उस इलाके को, उस जगह को हज़ारों साल से रहे, तो बेहतर जानता है, जबकि ब्यूरोक्रेसी नहीं जानता। आज ब्यूरोक्रेसी थोपा जा रहा हम पे, पॉलिसीज यहाँ पे बन के विदाउट कंसल्टेशन थोपा जा रहा। अभी मैं जब यहाँ पर आंदोलन देख रहा था, यहाँ पर सोनम वांगचुक जी के इंटरव्यूज़ देख रहा था, या लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रखर और मुखर होकर बोलने वाले 2-3 लोग थे, जिसमें से एक आप भी थे, क्योंकि सबको इंटरटेन कर रहे थे, समझा रहे थे। तो सोनम वांगचुक जी से आप कब जुड़े, कब उस व्यक्ति से जुड़े जिसके बाद आपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास? मैं इस आंदोलन में पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सोनम जी से पहले, जब इसका क्योंकि जो तुर्तुक एरिया है, जो ट्राइब है, उस ट्राइब के रिप्रेजेंट करके एक मेंबर हूँ मैं इस एपेक्स बॉडी। सोनम जी एपेक्स बॉडी के सपोर्ट में आए हैं, उसके बाद मैंने जैसे कि कहा कि इस मूवमेंट को आगे गया, लेकिन सोनम जी को व्यक्तिगत तौर पर मैं पहले से काफ़ी जानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में, वहाँ पे सोनम जी के लोगों ने बहुत काम किया। मेरे पापा खुद एक शिक्षक रहे हैं, उनके ट्रेनिंग्स अटेंड किए, तो उनके जो लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज टेक्स्ट बुक बनाए गए थे लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में उससे पहले जो था किताबें जो थी वो बाहर से आ रही थी, जो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं थे, तो मैं तब से जानता हूँ और उनको काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ, है ना। उनकी टीचिंग्स, तो उनकी जिस तरह की बातचीत थी, तो पहले से जानता हूँ। आंदोलन में मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ा, पिछले 5 साल से, इस आंदोलन से 4-5 साल से आप आंदोलन से जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आंदोलन के बारे में हमें बताया। आपने हमें बताया सोनम वांगचुक किस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, लद्दाख की जनता क्या डिमांड करती है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आपके सभी देखने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपील करना चाहते कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की इकोलॉजी को बचाने के लिए लद्दाख की इकोलॉजी, पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लद्दाख की जो पर्यावरण जो है वो पूरे हिमालय पे और पूरे ग्लोबली उसका सिग्निफिकेंस है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, हमारी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, और आप इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेहंदी शाह जी, जिन्होंने लद्दाख के इस मूवमेंट के बारे में आप सबको बताने का प्रयास किया। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।